नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं भारतीय सेन समाज मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सम्मानित श्री दीपक जी सेन। दीपक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपको एक शख्सियत बतौर देखा जाता है, एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है जिनके मनोमस्तिष्क में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए कई तरह के विचार कुलबुलाते हैं और उसको सार्थक करने के लगातार प्रयास करते हैं। आपने जिस तरह से इंटरव्यू से पहले हमें आपकी कार्य योजना के बारे में बताया, उससे तो मैं खुद अभिभूत हुई। हम उसकी तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे आपके एक आदर्श विद्यार्थी जीवन की, क्योंकि आइडियल व्यक्तित्व के रूप में भी आपको लिया जा सकता है, क्योंकि आपके मनोमस्तिष्क में जिस तरह से समाज के उत्थान के साथ साथ समग्र समाज के लिए भी जो भावना है वाकई तारीफ़ काबिल है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह एजुकेशन हुआ है आपका, किस तरह आपने एजुकेशन में मुकाम पाते हुए भी अपने पैतृक कर्म को करना कहीं ना कहीं अपने लिए अपने मनोबल को बढ़ाने वाला समझा है और कहीं ना कहीं उसमें भी पूरी तल्लीनता से सदैव समय समय पर योगदान दिया है। जी, बालकृष्ण जी का पहले तो मैं मुले साहब का धन्यवाद करता हूँ। इनके सहयोगी जो हमारे बालचंद जी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। द प्राइम टॉक का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके इस इंटरव्यू में यहाँ ससम्मान आया हूँ। मेरा जो विद्यार्थी जीवन है वो धार ज़िले के मनावर से हुआ है। मेरा जन्म भी वहीं हुआ है, मेरे माता पिता का मेरा पैतृक गांव भी वहीं है। मेरे विद्यार्थी जीवन के साथ साथ मैंने पैतृक व्यवसाय पे भी महत्व दिया है मेरे पिताजी के सानिध्य में जी। और उसके बाद में मेरा जो एजुकेशन है वो डिप्लोमा इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे रहा है। उसके बाद में वहाँ से इंदौर भी आया अपनी नौकरी के लिए, प्राइवेट जॉब में। आज मैं एरिया मैनेजर रहा हूँ। मैं कई पदों पर आगे भी रहा हूँ, दिल्ली, सतना और मध्य प्रदेश के आज एरिया मैनेजर के पद पर रहा हूँ। और मुले साहब ऐसा है कि इन सब इंजीनियरिंग करने के बाद में आज मैंने यहाँ पे अपना परिवार भी बनाया है, सब व्यवस्थाएं भी देखी है। और इसके साथ साथ मैंने अपने पैतृक कार्य को इसलिए भी अपने पिताजी के सानिध्य में सीखा था कि कहीं ना कहीं वो समाज के काम में आएगा, या मुझे सीखना है, या मैं सम्मान को इस समाज को सम्मान देना चाहता हूँ। लोगों के बीच में ये महसूस हो कि हम इस समाज से बाहर नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक महत्व था। और यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे मैं अपने जो प्राइवेट जॉब के व्यवसाय के साथ साथ मैं धीरे धीरे समाज की गतिविधियों में आगे आता गया। आगे आने के बाद में आज आपके सामने इस मुकाम पर। क्या बात है। एक तरफ तो आपका हायर एजुकेशन है, साथ ही अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश स्तर पर आप एक अध्यक्ष बतौर पहचाने जा रहे हैं भारतीय सेन समाज के। कहीं ना कहीं बहुत सारे नवाचार करना आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग चल रही। आखिर सामाजिक क्षेत्र में इतनी एक्टिवनेस कहाँ से, कौन से मूल मंत्र मिले आपको जीवन में, क्या वो कमियाँ देखी आपने कि वाकई आपके समाज का, सेन समाज का उद्धार आपको करना है, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से, या फिर जो एक सम्मान मिलना चाहिए कि मैं सेन समाज का व्यक्ति हूँ और सेन समाज का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस भारत भूमि में उतना ही सम्मान पाता है जितना कि अदर समाज के लोग पाते हैं। सेन कुटुंब जो है जी, वो माँ नारायणी जो है उनके आशीर्वाद से एक बहुत विशाल कुटुंब है। बिल्कुल सही कहा। संत श्री शिरोमणि सेन जी महाराज हमारे आराध्य देव हैं। बिल्कुल सही कहा। भारतवर्ष में बहुत पुराना इतिहास हमारे सेन समाज का रहा है जी। और सेन समाज ने धर्म की संस्कृति को जागृत रखा है जी। समाज को आगे बढ़ाने में, सेन समाज का धर्म को बढ़ाने में और संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्व रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां भी सेन समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। मैं निम्न वर्ग में मेरा जन्म हुआ, बहुत छोटे से परिवार से मैं मनावर से निकला। बिल्कुल, कई संघर्षों के बाद में मैं इंदौर में स्थापित हुआ हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मुले साहब मैंने अपनी पीड़ाओं को जब समझा तो मैंने अपने जो जॉब के बाद वाला जो समय है मैंने समाज को देना शुरू किया। क्या बात, बहुत सुंदर। कई आयोजन हमारे इंदौर सेन समाज के पदाधिकारियों द्वारा विवाह परिचय सम्मेलन भी रखे गए, उसमें भी भागीदारी ली मैंने समय समय पर। विवाह सम्मेलन चाणक्यपुरी पर हमारे गेंदालाल जी परिहार कराते हैं, उनके साथ भी मैं 2-3-4 सालों से जुड़ा, उनमें भी मुख्य भूमिका में आज मैं हूँ। मेरी गतिविधियाँ धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती रही
और धीरे धीरे समाज के सब वरिष्ठ मुझसे जुड़ते गए, सबका स्नेह मिलता गया, समाज का स्नेह मिलता गया, और मुझसे जो बना और मुझसे जो सेवा बनी मैंने समाज को देना शुरू करी। और समाज के नेतृत्व ने कहीं न कहीं मुझ में वो क्षमता समझी जो आज इस दायित्व पर उन्होंने मुझे यहाँ स्थापित किया है, और मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूँ कि इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। क्या बात है दीपक जी, आप वाकई जिस अंदाज में आप खुलेपन से विचार रखते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि समाज को एक सही नेतृत्व जो है अब जाकर मिला है। इससे पहले बहुत सारे नेतृत्व मिले होंगे, लेकिन जब एक ऊर्जावान व्यक्तित्व, एक हायर एजुकेटेड व्यक्ति किसी समाज की कमान संभालता है तो वह समाज जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर दिखाई देता है। अब इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी लगातार दौरे करते हुए, आखिर वो कौन से बिंदु थे, कौन से मुद्दे थे जिन्हें लेकर आप लगातार समाज में जन जागरण अभियान चलाते रहे, लगातार अपने 28-29 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर समाज को एकजुट करने का, यूँ कहे कि समाज में जन जागरण फैलाने का काम किया? निश्चित तौर पर मेरे दौरे रहे हैं समाज के लिए। कुछ बिंदु थे, चूँकि मेरा नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराज जी राठौड़ रहे हैं, मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, मेरे प्रमुख मार्गदर्शक हैं, और उनके कार्यकाल के बाद से कई उतार चढ़ाव समाज ने देखे हैं, उपलब्धियां भी देखी है। 2-4-5 सालों के पहले जो मध्य प्रदेश का शासन था उसने भी सेन समाज को बहुत महत्व दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब शिवराज जी चौहान, उन्होंने सेन समाज को बहुत महत्व दिया, मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। उनके नेतृत्व में हमारा एक केश शिल्पी बोर्ड का निर्माण हुआ, जिसमें हमें अवसर मिला कि हम अपने समाज का उत्थान करें। हमारे जो पूर्व में बोर्ड के अध्यक्ष रहे उन्होंने भी काफ़ी सेवाएं दी। अब धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ में नए नए चेहरे आते हैं। हमारा ये था कि उस समय शासन की तरफ से तो काफ़ी घोषणाएं हुई हैं, पर मैं जिन बिंदुओं पर निकला था तो शासन से हमेशा निवेदन रहा कि उन बिंदुओं को पूरा किया जाए, हमारा जो बोर्ड है उसको अस्तित्व में लाया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुले साहब जो पूर्व में केश शिल्पी बोर्ड को लेकर पंजीकरण हुए थे, उन्होंने एक पोर्टल बनाया था और उसके बाद में वो पोर्टल बंद कर दिया गया। फिर हमारा निवेदन लगातार उस यात्रा के दौरान, हमने मेरे बड़े भाई हैं विनोद सेन जी जो सिरोंज से हैं, उनके नेतृत्व में सत्याग्रह इंसाफ यात्रा निकाली थी। उस इंसाफ यात्रा में सेन समाज के जो मुख्य बिंदु रहे हैं, हमने उनसे मध्य प्रदेश शासन से निवेदन भी किया कि इस बिंदुओं पर आप वापस से अपना ध्यान दें। वो छूट गए हैं, हो सकता है ये सब समय चक्र रहता है। हम तो मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करते हैं कि उस पर पुनः इम्प्लीमेंट करें और समाज उसका लाभ ले। हमारे जो मुख्य बिंदु थे वो यही थे कि जो पंजीकरण आपने पूर्व में कर दिए थे, या तो उन्हें अस्तित्व में लाके उन्हें कुछ आर्थिक सहायता, जो वार्षिक निधि जो होती है, जैसे मध्य प्रदेश शासन में कई वार्षिक निधि मनरेगा में जाती है, सफाई मजदूर को जाती है। सेन समाज शुरू से एक श्रमिक की तरह सेवा देता आया, हर समाज को सेवा देता आया। तो हमारे इन बंधुओं के लिए शासन की तरफ से ये जो बोर्ड बनाया गया है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं मुले साहब कि हमारा निवेदन था कि उसको अस्तित्व में लाया जाए, उसके अंदर वार्षिक आर्थिक जो बजट है उसमें लाकर और कहीं ना कहीं वार्षिक एक अनुदान दिया जाए। उसके बाद कई योजनाएं हैं, जैसे हमारे समाज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि परिवार का मुखिया के चले जाने के बाद में जो विधवा बहनें हैं हमारी, उनको परिवार चलाने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है। तो उनसे संबंधित जो ब्यूटिशियन के कोर्सेस हैं, उनकी कार्यशाला हो, है ना, उनको प्रमाणित कर कर और उनको लोन की व्यवस्थाएं हो जाए। उसके बाद में सिलाई से संबंधित हमारे मुख्यमंत्री साहब ये सब काम कर रहे हैं, पर उनका ध्यान हम सेन समाज की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे समाज को वो शक्ति प्रदान करें। और उससे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो समय समय पर हम आगे रखते जाएंगे। और हम मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि वो विशेषकर हमारी बातों को मानते ज़रूर हैं, पर हम ये भी निवेदन करेंगे कि उसका इम्प्लीमेंट ज़रूर हो। वाकई आपसे चर्चा करने के बाद में एक बात तो समझ में आती है कि कहीं के सेन समाज जो है काफ़ी मजबूती के साथ अब काम करने की दिशा में दिखाई दे रहा है। आपको प्रदेश में पूरे संगठन का गठन करना है,
प्रादेशिक स्तर की बॉडी बनाना है, साथ में जिलेवार भी संगठन, नगरवार भी संगठन बनाना है, किस तरह की रूपरेखा आखिर वाकई आप जैसे हायर एजुकेटेड लोग ही सेन समाज का जो संगठन है उसमें दिखाई देंगे, जिससे और मजबूती और ताकत के साथ में प्रशासनिक अफसरों से, शासन से चर्चा कर पाए और समाज को वो अधिकार दिला पाए जिससे वंचित अभी तक समाज देखा जाता है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि कई सालों के बाद में जो राष्ट्रीय हमारे कार्यकारिणी है उनका ध्यान एक युवा पर आया है। बिल्कुल सही कहा। तो आप भी जानते हैं कि युवा की ऊर्जा समाज को बहुत आगे ले जाती है और युवा की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि युवा देश बदल सकता है, बिल्कुल सही कहा, और समाज बदल सकता है, एक नई दिशा दे सकता है। इस आधुनिक युग में जैसे जैसे हमारा देश बदल, हम देख रहे हैं कई परिवर्तन हो रहे हैं। अब मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं को धन्यवाद भी दूंगा और उनसे सहयोग की अपील भी करूंगा कि मेरे साथ आएँ और अपने सेन समाज को सशक्त बनाएं। हमारा विशेष ध्यान युवाओं की टीम को लेकर और हमारे जो वरिष्ठ जन जो प्रतिनिधि रहे हैं उनको भी साथ में लेकर उनके मार्गदर्शन में कई ऐसी योजनाएं हैं। पहले तो हम प्राथमिकता अपनी कार्यकारिणी को बनाने में रखेंगे, उसके बाद में हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ साथ हम एक सांस्कृतिक मंच को भी अपने अंदर हमारे कार्यकारिणी में लेंगे। उस सांस्कृतिक मंच से हमारे सेन समाज के मंदिर, हमारे सेन समाज की संस्कृति और हमारे जो आराध्य देव हैं उन सब की पूजा अर्चना और उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रबल और मजबूती से सेन समाज के ज़मीनी स्तर तक उन संदेशों को पहुंचाएंगे, उसको प्रबल करेंगे। साथ ही हमारे सेन समाज की जो निम्न वर्ग के परिवार हैं उनके लिए कई योजनाएं हैं। हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिसमें निम्न वर्ग के वो परिवार जिनको शिक्षा को लेकर भी हम लोग आइडियोलॉजी कलेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ आइडियोलॉजी हमारे पास भी है। हम स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक आयुष्मान भारत की योजना को दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस योजना को हम अपने सेन समाज के सभी भाइयों के सहयोग से उन निम्न स्तर के परिवारों तक पहुंचाएं। इससे उनका पंजीयन करवा कर और कल जाकर कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो वो इस आयुष्मान योजना का लाभ लेकर अपने समाज को कम से कम सुरक्षित रख सके, समाज में उनको कहीं किसी तरीके की इस समस्या में आने वाला जो आर्थिक सहयोग है उसके लिए कहीं मांगना ना पड़े, वो शासन की तरफ से आई हुई योजना का लाभ लेवे। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो उनको एजुकेट करना, जानकारियों को नीचे तक पहुंचाना और उन जानकारियों को नीचे पहुंचाने के बाद में उन पे इम्प्लीमेंट करना, उन लोगों को सहयोग करना। सहयोग करने के बाद में हमारे सब युवाओं के साथ में हम इस मध्य प्रदेश को विशाल सेन समाज के एक संगठन को लेकर चलेंगे और प्रशासन से कई हमारे निवेदन रहेंगे कि हमारी ओर ध्यान आकर्षित हो। साथ ही हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में है यहाँ पर, और ये हर्ष की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे सेन समाज के जो प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से प्रबल प्रतिनिधि हैं जो लगातार संगठन में भी कार्य कर रहे हैं, उनका नाम हम उनकी ओर आकर्षित करेंगे और उस नाम के द्वारा हम मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि वे बोर्ड की जल्द से जल्द स्थापना करें। जैसे ही स्थापना होती है तो ये काफ़ी सारी योजनाएं ज़मीनी स्तर तक हम लोग पहुँचाने में प्रबल और मजबूती से सक्षम होंगे। बिल्कुल दीपक जी, जिस अंदाज में आप कह रहे हैं, कहने कि आपका इशारा नगरीय निकाय चुनाव की ओर भी हो सकता है, क्या उस ओर भी आपका ध्यान है कि नगरीय निकाय चुनाव होना है, ऐसे में समाज की ओर से जो भी योग्य प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग विभिन्न दलों से वो जनप्रतिनिधि बतौर पेशन, उस विषय में भी कोई इसी तरह कोई चिंतन है आपका? देखिए, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी है। सेन समाज में ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में सेन समाज में संस्कृति और धर्म में एक प्रमुख विशेषता से अपना भागीदारी रखी है। और जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक दल या जो अन्य पार्टियां हैं उसमें भी अपनी सहभागिता रखी है। बिल्कुल सही कहा। और ये तो जग जाहिर है कि सेन समाज मतलब अगर सेन समाज जिसके पक्ष में रहता है तो राजनीतिक दल की जीत उसी पक्ष में जाती है, क्योंकि सबसे प्रचारक कौम या सबसे प्रचारक समाज या जाति को अगर देखा जाए तो एक सेन समाज ही है जिसकी दुकान पर पब्लिसिटी के रूप में कहीं ना कहीं हर जगह अपना योगदान देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत पब्लिसिटी जो है किसी भी पार्टी को जीत दिलाने में या फिर हार करवाने में काफी प्रमुख भूमिका रहती है। पर इस भूमिका में हम लोग भागीदारी तो दलों की जो राजनीतिक दल है उनमें
निभाते हैं, पर उन लोगों की तरफ से हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही। आज अगर हम असक्षम हैं, आज मध्य प्रदेश में सेन समाज असक्षम है, तो उसका सीधा कारण है न भाजपा ने न कांग्रेस ने हमें विधानसभा में पहुंचाने के लिए महत्व दिया, न हमें नगरीय चुनावों में महत्व दिया जाता है, न हमें पार्षदी चुनाव में महत्व दिया जाता है। इस समय युवाओं को नेतृत्व देने का कारण भी यही है कि हम उन युवाओं को समाज से जोड़कर उन गतिविधियों में लाएं कि जिससे युवा प्रबल भी हो और वो जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ जुड़कर उनको महत्व भी दे और एक जनप्रतिनिधि बने। और मैं तो चूंकि आपसे बोलने के मामले में कोई जीत नहीं सकता क्योंकि आप बेहतर वक्ता भी नहीं बोले साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वाकई आपके सकारात्मक पावगुण देखे जाते हैं हर संगठन के। आपका पावगुण इतना सकारात्मक है, इतना ऊर्जावान है कि इंदौर बार्बर एसोसिएशन ने इंदौर में जो भिक्षुक निराश्रित लोगों के लिए जो प्रशासन के सहयोग से जो योजना लाई गई है उनके उत्थान की, उसमें आपकी पहली कड़ी जो एक अहम कड़ी के रूप में आप उभर के आए। लगातार पिछले 5-7 दिनों से देखा जा रहा है कि हर दिन आप जहाँ से भी निराश्रित लोग लाए जा रहे हैं, उनके केश सज्जा की जा रही है, उन्हें स्वच्छ किया जा रहा है। वाकई बहुत पुनीत कर्म किया जा रहा है आपके नेतृत्व में। दिल भर आता है सुनकर ही कि आप जैसे युवा जो है, जो हायर एजुकेटेड होने के बावजूद कहीं ना कहीं अपने अहंकार से दूर रहते हुए उस कर्म को आज भी कर रहे हैं, जिंदा रख रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हैं। आखिर ये मूल मंत्र कहाँ से आता है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? किस तरह से शासन प्रशासन कोई मुहिम चलाएगा इंदौर शहर देवी अहिल्या नगरी में भिक्षुकों के लिए, निराश्रित वर्ग के लिए, और उसमें योगदान में आप लोग सामने आएंगे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बार्बर एसोसिएशन जो प्रबल और शक्तिशाली रूप में आज कार्य कर रहा है, तो उसका श्रेय तो सिर्फ इंदौर बार्बर एसोसिएशन को जाता है। और चूंकि इंदौर बार्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी सेन हैं और उनके जो सहयोगी कार्यकारिणी जो हैं दिलीप जी हैं, डॉक्टर अशोक सेन जी आज मेरे साथ में ही हैं, वो मैं उनके बारे में भी जिक्र करूँगा। तो और भी केनी जी हैं और भी समस्त, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, पर समस्त कार्यकारिणी ने जिस प्रबल तरीके से इन कई सालों से इंदौर बार्बर एसोसिएशन के सानिध्य में एक तो सेवा कार्य किया, बार्बर एसोसिएशन की मजबूती के लिए हर दुकानदारों को शासन प्रशासन से मिलकर उनको सहयोग भी किया, किसी तरीके की समस्या आती है तो राम जी का ये नेतृत्व तो बहुत प्रबल है। आज चूँकि राम जी युवा हैं और मुझे मध्य प्रदेश की एक युवा नेतृत्व दिया है, तो राम जी और हमारे विचारों में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बहुत मजबूत तरीके से बैठता है। आज इंदौर प्रशासन के ओर से जो ये पुनर्वास योजना के अंतर्गत जो बेघर हैं, जो भिक्षुक हैं, जो मानसिक विकलांग हैं, इन सबको यहाँ पर लाया गया है। 10 दिवसीय का आयोजन है। इसमें उनको स्नान पहले करवा दिया जाता है ना, उसके बाद में उनको सैलून कार्य उनका होता है, मतलब कटिंग दाढ़ी बनाना, और उसके बाद में फिर उनको नए वस्त्र दिए जाते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी तमाम व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब इसमें मैं मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इंदौर बार्बर एसोसिएशन को एक सेवा का मौका मिला, क्योंकि सेन समाज एक ऐसा कुटुंब है जो शुरू से सेवा का ही मौका मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से लेकर एक निम्न छोटे तबके तक भी जाएंगे तो सबकी सेवा का मौका एक सेन समाज को ही मिलता है। वो सेवा कार्य हमारा पैतृक एक व्यवसाय रहता है। पर आज हम जिस भूमिका में आए हैं, ये निःशुल्क भूमिका में राजेश राम जी के नेतृत्व में यहाँ पर खड़े हैं, और मैं भारतीय सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज इसलिए आया हूँ क्योंकि आप भी जानते हो रविवार के दिन व्यवसाय सैलून वालों का भी रहता है, और उनके पास वैसे तो काफ़ी ऑप्शन थे, पर उन्होंने मेरे से एक बार चर्चा की कि भाई रविवार के दिन हमें यहाँ पे सैलून कार्य निःशुल्क देना है। मेरी जिज्ञासा थी कि आप बेघर हैं, जो भिक्षुक हैं, जिन पे हमें बहुत एक स्नेह आता है कि जिनका परिवार उनको छोड़ देता है, जो विकलांग हैं, स्नेह आता है, वो किसी परिस्थितियों में रहते हैं। आज प्रशासन उनको लेकर आया है, इनकी सेवा का मौका आज मिल रहा है कि उनको मैंने अपने पिता के, मेरे पिता आज नहीं हैं, स्वर्गवासी हैं वो, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, पर उनके सानिध्य में मैंने अपना पैतृक कार्य किया था और पिछले 15 सालों से मैंने ये कार्य नहीं किया है, पर उस कार्य का अवसर आज मिला मुझे। मैं आज आया इंदौर बार्बर एसोसिएशन के इस कार्यक्रम के आयोजन में। मैंने उन भिक्षुकों की आज रविवार के दिन पे सैलून कटिंग बनाई, मुझे बहुत खुशी हुई, उनसे चर्चाएं करी। मुझे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जा सकते हैं। आपने जिस तरह से
खुले मन से एक बात स्वीकार करें कि पिता के कार्य को आपने पहले सीखा था, बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई के चलते पिछले 15 सालों से नहीं किया, लेकिन देवी अहिल्या की नगरी में जब एक अवसर आया आपको एक बार फिर एक नवाचार करने का, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा, क्योंकि एक बड़े पद पर रहने के बावजूद आपने वो कर्म किया जो आप छोड़ चुके थे। हालांकि उस कर्म से आप खूब दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं, जो हमारे जो ब्लड में है, वो चीज़ें करते हैं और इस मौके पर करते हैं कि आप किसी सेवा के कार्य को और अत्यधिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नर सेवा नारायण सेवा मूल मंत्र भी यहाँ चरितार्थ होता दिखाई देता है। आप काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, आध्यात्मिक रूप से किस तरह सक्रिय रहते हैं? देखिए, आध्यात्मिक रूप से तो मैं प्रबल मजबूत हूँ। क्या बात। हाँ, मेरा तो हर हर महादेव का नारा मेरी सुप्रभात से होता है। महाकाल का भक्त हूँ और आप सब जानते हैं द्वारकाधीश और महाकाल की कृपा से एनर्जी हम में बनी हुई है, क्योंकि हम नंदवंश के भी लोग हैं, है ना, पद्मनम के कुल के लोग हैं। मौर्य साम्राज्य भी कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में जुड़ा हुआ है और ये एनर्जी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, तो ये तो कम होनी नहीं है। और चूँकि सेन समाज से मैं ही नहीं, सेन समाज के हर युवा, हर व्रत, आप किसी से भी अगर आप मिलोगे तो वो बिल्कुल एनर्जेटिक मिलेगा, क्योंकि समाज के हर, मतलब आप किसी के परिवार में देखेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्य एक हमारे ब्राह्मण समाज और सेन समाज, इन दोनों की मुख्य भूमिका रहती है। तो समाज में मुख्य भूमिका में तो आप हमको गिनोगे तो फिर एनर्जेटिक तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या रही है कि मेरा यहाँ आने का जो मूल उद्देश्य ये रहा कि मैंने पैतृक काम सीखा। चूँकि इंजीनियरिंग होने के बाद में मेरा मेन तो जो प्राइवेट जॉब की तरफ मेरा दृष्टिकोण था, उसी से मेरे को मेरा घर परिवार चलाना है। पर सीखने के बाद में आज 15 साल बाद मैंने इंदौर बार्बर एसोसिएशन के इस मंच पर यहाँ पर आकर जो निःशुल्क सेवा दी, इस सेवा से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैं प्रदेश के युवाओं को देना चाहता हूँ कि हमारे जो पैतृक कार्य हैं, इसे हमें न शर्म करनी चाहिए, इससे ना दूर भागना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और हमारी जो जाति है, इससे प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, हमारे कार्यों को सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के बाद यही कार्य करो, पर अगर आप शिक्षा के बाद में कोई और प्रोफेशन में भी रहते हैं तो अपने समाज के जो मूलभूत पैतृक कार्य हैं उसका सम्मान जरूर दें, अपने समाज से जरूर जुड़ें। मैं ये संदेश इसीलिए यहाँ आकर देता हूँ कि मैंने भी ये कार्य सीखा था और मुझे कोई शर्म नहीं है इस कार्य को करने के लिए, और आप भी ना शर्माएं, इसका सम्मान करें और आगे आएँ। बिल्कुल सही कहा दीपक जी ने। एक अंतिम सवाल तो हमें करना था, लेकिन करने से पहले ही अंतिम संदेश भी दे डाला है। व्यक्ति को अपने कर्म से, अपने कार्य से कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, उसे दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहिए, और ये संदेश जो है आपने कार्य करके दिया है। इसलिए हम भी मानते हैं कि वाकई आप जैसा नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश के सेन समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और मुझे लगता है सेन समाज का अंत्योदय भी आप जैसे कर्तृत्ववान व्यक्तित्व से हो पाएगा। आपने बतौर शख्सियत हमसे चर्चा की, एक आइडियल व्यक्तित्व के रूप में चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।